शूटिंग करते करते आज मेरी तबीयत ज्यादा खराब कैसे हो गई और जुबैर भाई का झगड़ा इस गन मैन के साथ क्यों हुआ जिसकी वजह से हमें आधी शूटिंग छोड़कर घर जाना पड़ा, ये सब जानने के लिए आपको मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा। आज सुबह सुबह मैंने अपनी स्कूटरी खींची और जुहैब को अपने साथ लेने चला गया, जो हमारे साथ फनी वीडियो में काम करता है। फिर उसको अपने साथ बिठा के सीधा डेरे पर चला गया। आज हमने सुबह सुबह वीडियो की शूटिंग करनी थी, तो इसलिए मैं 6 बजे स्टूडियो पर पहुंच गया, जहाँ पर कोई नहीं आया था। जल्दी से मैंने मोबाइल निकाला, फिर अफजल को कॉल की। मैंने कहा जल्दी आ जाओ, मैं आया हुआ हूँ। 2 मिनट के बाद अफजल भाई भी आ गए, जिन्होंने आज फनी वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड बनना था। फिर उसने अपनी गाड़ी को बाहर निकाला। गाड़ी बाहर निकालने के बाद हमने वीडियो का सारा सामान गाड़ी में डाला और फिर होटल की तरफ रवाना हो पड़े। अभी हम अपने गांव के रास्ते से जा रहे थे, तो जुबैर भाई ने कहा मैंने एक सूट सिलाई करने के लिए टेलर को दिया था, मुझे वो उठा के दो। फिर मैं चला गया टेलर के पास। मैंने जाके जुबैर भाई का सूट उठाया, उसे पैसे दिए। पैसे देने के बाद वो सूट आके जुबैर भाई को दे दिया। फिर हमने वहाँ से छोटी डायनासोर को निकाला और सीधा डेरा गार्डन होटल पर पहुंच गए। वहाँ जाकर सबसे पहले मैं मालिक को मिला, जो गार्डन के अंदर वर्जिश कर रहे थे। मैंने उनको जाकर कहा बस करें सर, आपका वजन कम हो गया, हमें एक ऑर्डर तैयार करवा के दे, हमने एक वीडियो बनानी है। डेरा गार्डन होटल डीजी खान मुल्तान रोड सुजुकी मोटर के पास है। माशाल्लाह यहाँ के मालिक बहुत ही अच्छे इंसान है। जब भी हम यहाँ वीडियो बनाने जाते हैं हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हमने सारा वीडियो का सेटअप लगाया और खाने का सामान भी वहाँ पर आ गया। अभी हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, तो अचानक मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से सब लड़के परेशान हो गए। फिर जल्दी से उन्होंने टैबलेट मंगवाई, मैंने टैबलेट खाई, थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जितना भी मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी मैंने शूटिंग करना शुरू कर दिया। मैं आप सब लोगों को यही कहूंगा, जो कुछ भी हो जाए काम करना ना छोड़े, क्योंकि जो इंसान काम के साथ प्यार करता है तो अल्लाह मियां उसे एक दिन कामयाब जरूर करता है। आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह मियां मुझे भी कामयाबी दे। मुसलसल 4 घंटे शूटिंग करने के बाद आखिरकार हमने अपनी शूटिंग मुकम्मल कर ली। उसके बाद हमने होटल वालों को बिल दिया। बिल देने के बाद जाना था आज हमने एक शादी पर, इसलिए हमने छोटी डायनासोर को खींचा और सीधा शादी पर पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो शादी का खाना चल रहा था, सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए थे। हमने जाकर एक टेबल पकड़ी, वहां पर बैठे। थोड़ी देर के बाद हमारा खाना आ गया, हम सब ने मिलकर खाना शुरू कर दिया। खाना बहुत ही कमाल का बना हुआ था, इसलिए हमने जुहैब को कहा जो आप हमारे लिए बोतल लेकर आओ, फिर देखना हम खाने को कैसे खत्म करते हैं। उसके बाद जुबैर भाई और मैंने मिलकर खाने के साथ जंग शुरू कर दी। 30-40 प्लेट सालन की खाने के बाद हमारा जाके थोड़ा सा पेट फुल हुआ। खाने को खत्म करने के बाद हम पहुंच गए अपने फनी स्टूडियो पर। आज जुम्मे का दिन था, इसलिए हमने जल्दी से वीडियो की एडिटिंग मुकम्मल की। मुकम्मल करने के बाद हम सब लड़के जुम्मे नमाज की तैयारी के लिए अपने अपने घर चले गए। फिर घर जाकर मैं जल्दी से नहा धो के तैयार हुआ और सीधा मस्जिद की तरफ चला गया। आज हमारी मस्जिद में जो मौलाना साहब आए हुए थे, मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी आवाज माशाल्लाह मौलाना तारक जमील से मिलती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप लोग खुद सुन लें। और जिसके हाथ से भी दूसरा मुसलमान महफूज हो, नहीं तो क़यामत के दिन मेरे नबी ने फरमाया, पूछा मुफलिस कौन है? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह जिसके पास कुछ ना हो। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है। हाँ तो भाई लोगों, आप सब ने मौलाना साहब की आवाज सुनी होगी, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि वाकई इनकी आवाज मौलाना तारक जमील से मिलती है या मैं ही ऐसे समझ रहा था। नमाज पर जाने से पहले मैंने घर वालों को कहा जब मैं वापस आऊँ तो मेरे लिए कुछ न कुछ बना के रखना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। इसलिए जब मैं वापस गया तो माशाल्लाह उन्होंने मेरे लिए चावल बना के रखे हुए थे। फिर मैंने उनको खाना शुरू कर दिया। अभी मैं चावल खा ही रहा था तो फिर मुझे अपनी टीम वालों की कॉल आई। उसने कहा जल्दी से वकास भाई के डेरे पर पहुंचो, हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं। फिर मैंने अपनी स्कूटरी को खींचा और सीधा वकास भाई के डेरे पर पहुंच गया। वहां जाकर हम सब ने एक दूसरे के साथ वॉलीबॉल खेली। खेलते खेलते हमें शाम हो गई। फिर हम बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए हम सब ने एक दूसरे के साथ बाय बाय किया और अपने अपने घर चले गए।